चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें यूहा को दिखाया जाता है, जिसे देखकर केविन कहता है, लड़की तुम शायद सेजिटेरियस ह्यूगो की बेटी हो। और क्या तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं कि तुम्हें दूसरों के मसले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यूहा केविन की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है, तुम्हारा स्कॉर्पियो को खतरनाक कहने से क्या मतलब है। मैं यहाँ आने से ठीक कुछ देर पहले स्कॉर्पियो के बेस पर गई थी। वहाँ लेडी हेली ने मेरी बहुत से मसलों में मदद की है। वो मुझे एक काफी अच्छी इंसान लगी। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ये सुनकर केविन गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, तुम स्कॉर्पियो के बेस पर गई थी, लेकिन क्यों, तुम वहाँ क्यों गई थी। तभी जियोन की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। ह्यूगो कहता है, हमें इन सभी चीजों से निपटने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। अगला सीन होटल की तरफ का होता है, जहाँ सभी आम लोग किसी चीज को देखकर शॉक हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जियोन एक गिलास को तोड़ते हुए कहता है, इसकी वजह से मैं पागल हो जाऊंगा। अब मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसे कंट्रोल करने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। तभी केविन लीजियन की बात सुनकर गुस्से में कहता है, लीजियन तुमने जो कुछ भी किया इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही। भले ही मैं एक सेंट हूँ, लेकिन मेरी भी चीजों को कवर अप करने की एक लिमिट है, और इस बार तुमने बहुत ही ज्यादा कर दिया है। और जब हम यूहा की तरफ देखते हैं तो वो तो अलग ही नशे में होती है। उसे तो लीजियन इतनी तबाही करने पर बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। इसे ऐसे देखकर केविन गुस्सा होते हुए कहता है, पागल सेजिटेरियस, क्या तुमने अपनी लड़की को यही सब सिखाया है। तभी लीजियन उससे कुछ कहता है, जो सुनकर केविन कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो। वो अचानक से ही केविन के सर पर हाथ रख देता है। लीजियन को ऐसा करते देखकर केविन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बॉडी को स्ट्रांग बनाने का काम पूरा हुआ, अब आप एक गॉड बॉडी होल्डर है। जियोन कहता है, मैंने फाइट के दौरान पहले भी इसे महसूस किया है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। हम ह्यूगो को देखते हैं, जो जियोन को ऐसा करते देखकर हंसते हुए केविन से कहता है, तुम ऐसे छटपटा क्यों रहे हो, तुम्हें तो बस शांति से एक ही जगह खड़ा रहना है। अभी वो इससे आगे कुछ कहता कि जियोन उसके भी सर पर हाथ रख लेता है, जो कि देखकर वो हैरान हो जाता है। वो गुस्से में पगलाने लगता है, जो देखकर केविन कहता है, और तुम मुझे चुप रहने को कह रहे थे, जरा खुद को तो देखो, तुम कैसे चिल्ला रहे हो। जब सीन यूहा पर जाता है तो वो तो अपने ही नशे में होती है। वो कहती है, अरे वाह, ये कितना ज़्यादा इंसेन है। उसकी बात सुनने के बाद केविन कहता है, सेजिटेरियस, क्या सच में ये तुम्हारी ही बेटी है। यूहा आगे कहती है, अंकल जियोन, लेडी हेली ने मुझे आपको कुछ देने के लिए दिया था। जो कि सुनकर जियोन कहता है, हाँ वो क्या है, मुझे दिखाना जरा। हम देखते हैं यूहा जियोन को एक पेन देती है। वो कहती है, उन्होंने मुझे आपको ये चीज देने को कहा था। जियोन का सिस्टम उसे इस पेन के बारे में बताता है, जो कि है वुडन फाउंटेन पेन, इससे झूठ नहीं लिखा जा सकता। तभी ये पर्सन कहता है, लीजियन, ये आपके 8 ग्रेटेस्ट डिवाइन आर्टिफैक्ट्स में से एक है जिन्हें आपने बनाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे यहाँ देखूंगा। सिस्टम कहता है, ट्रायल ऑफ इंटेलिजेंस, ये पेन सेक्रेटरी के रूप में ओबिच्यूस के एक्ट्स को रिकॉर्ड करेगी। जियोन इस पेन को देखकर सोचता है, अतीत में हमेशा ही जब भी मैं स्कॉर्पियो के आसपास होता था तब वो मुझसे दूर भागती थी। मुझे लगा था वो मुझसे नफरत करती है, तो फिर ये पेन उसके पास कैसे है, क्या वो मुझसे नफरत नहीं करती। आगे जियोन इस बंदे से पूछता है, जिन मोयुन, क्या तुमने अंडरग्राउंड स्टोर में रखे आइटम्स को इन्वेस्टिगेट कर लिया। जियोन की बात सुनकर ये पर्सन कहता है, हाँ मैंने उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लिया है। वो सारे आइटम्स सच में किसी अननोन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन उनमें से कुछ स्कॉर्पियो से भी रिलेटेड है। ये सुनकर केविन कहता है, देखा मैं सही कह रहा था ना, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि स्कॉर्पियो जरूर ही अननोन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कराया, जिससे मुझे पता चला कि वो इस अननोन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रही थी। इसके अलावा मैंने पहले भी देखा है कि तुम पहले से ही उसके निशाने पर हो। 20 साल पहले वो हमेशा ही तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाती थी। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा है, और अब मुझे यकीन है कि वो वही है जिसने लीजियन तुम्हें नुकसान पहुंचाया है।
हम देखते हैं वो ये कहते हुए लीजियन के खाने में कुछ मिला रहा होता है, जो देखकर ह्यूगो पूछता है ये क्या है। केविन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? बेवकूफ़, ये एक डिवाइन पोशन है। क्योंकि तुम्हारे पास किसी डिवाइन गॉड की पावर नहीं है, इसीलिए तुम्हें क्लैमिटी से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करनी पड़ी। इसीलिए ये पोशन अब तुम्हें पूरी तरह से हील कर देगा। जब तुमने मुझसे फाइट किया था तब शायद तुमने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल मुझ पर नहीं किया था, इसीलिए मैं ये पोशन तुम्हारे फूड में डाल रहा हूँ और ये पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। केविन की सफाई सुनने के बाद ह्यूगो कहता है अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो तुमने जो अभी उसके खाने में डाला वो कोई पोशन था और जो स्कॉर्पियो डालती थी वो जहर है। इनकी बात सुनकर ये पर्सन कहता है अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं इसे चेक कर सकता हूँ। हम देखते हैं इस पर्सन की बातों को कोई ध्यान नहीं देता, सभी इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। आगे ये पर्सन कहता है लीजियन, मुझे खुद पर शर्म आ रही है ये कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा होने के बाद भी उसने अपने ही लोगों को धोखा दिया। जियोन कहता है मुझे पहले ही उस पर शक हो गया था, और तो और ये जानने के बावजूद कि डिवाइन कार्ड में विद्रोह पैदा करने में उसकी जान को खतरा है, फिर भी उसने ना तो तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश की और ना ही तुम्हें अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि तुम 10 सेंट्स में से एक हो। क्योंकि उसने अपने ही सबॉर्डिनेट्स को हटा दिया तो उस पर भला भरोसा कौन ही करेगा। सबसे पहले तो शायद उसका प्लान सारे सेंट्स को आपस में ही लड़ाने का था। जियोन कहता है हाँ, वो उस जानकारी का उपयोग करना चाहते थे जो जांच के दौरान सामने आई थी, ताकि सबका विर्गो पर से भरोसा उठ जाए। सच में ये प्लान बहुत ही ज्यादा इंसेन था। वो आगे कहता है रुको, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये सभी चीजें विर्गो की तरफ इशारा कर रही है ताकि सारा ब्लेम उस पर आए। अब मुझे लग रहा है व्हाइट बाल शायद इन सभी चीजों के पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता। तभी यूहा जियोन से पूछती है अंकल अब आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जियोन कहता है यहाँ से निकलने के बाद मैं सबसे पहले स्कॉर्पियो जाऊंगा। वो एक सीरियस चेहरे के साथ कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनका इन सभी इंसिडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, और मैं इस बात के लिए भी क्यूरियस हूँ कि उसने ये फाउंटेन पेन तुम्हारे जरिए मुझे क्यों पहुँच दिया है। वो आगे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ, फाइनली मैंने सॉन्ग को अपना डिसाइपल बना ही लिया। जो सुनकर योहा और ह्यूगो दोनों को ही शॉक लगता है। हम देखते हैं ह्यूगो जियोन की बात सुनकर गुस्से में डरावना फेस बनाकर कांपते हुए कहता है जियोन तुमने अभी क्या कहा? ह्यूगो को ऐसे देखकर जियोन एक प्यारी सी स्माइल देकर हंसते हुए कहता है चुन सॉन्ग जय, यानी कि सॉन्ग तुम्हारा बेटा मेरा डिसाइपल है, मेरा पहला डिसाइपल। ह्यूगो कहता है मैंने सुन लिया, तुम्हें बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। जियोन की बात सुनकर यूहा गुस्सा होते हुए कहती है अंकल आपने आखिर इस सॉन्ग को अपना डिसाइपल क्यों बनाया, मुझे क्यों नहीं? आखिर क्यों क्यों क्यों? हम देखते हैं यूहा की बात सुनकर जियोन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। वो आगे कहती है सॉरी, छोड़िए, आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैं इसका आंसर सॉन्ग से ही पूछ लेती हूँ। हम देखते हैं यूहा जल्दी जल्दी मोबाइल चलाते हुए कहती है सॉन्गजे, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। हम देखते हैं जियोन इसे ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो आगे सॉन्ग को कॉल करते हुए कहती है सॉन्ग तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? ये बहुत अजीब है कि तुम ना ही मेरे कॉल का कोई आंसर कर रहे हो ना ही कोई मैसेज कर रहे हो। हम सॉन्ग के फ़ोन को देखते हैं जो कि बुरी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है। सीन सॉन्ग पर आता है, हम देखते हैं उसकी भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। वो कहता है आखिरकार मैं जीत गया यू सन ऑफ अ बिच। तभी उसे साइड से एक नर्स कहती है सॉन्ग तुम सच में अमेजिंग, तुमने यहाँ पर लिवरा के एस रैंक डिसाइपल को हरा दिया। जो सुनकर सॉन्ग हैरान होकर उस तरफ देखता है जहाँ से ये आवाज आई होती है। ये नर्स आगे कहता है सॉरी, ये तो आदमी है,
ये आदमी आगे कहता है थैंक यू तुम्हारी वजह से अब हमें इसे ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉन्ग इसे देखकर कहता है अब तुम कौन हो। सॉन्ग का क्वेश्चन सुनने के बाद ये आदमी अपना अपीयरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर लेता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होने वाला है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।